स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेली आप भी राष्ट्रीय एजेंसी जो आपकी एनटीए एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी पोर्टल की जो साइट्स है उस पर आप चेक कर रहे होंगे। अभी मैं भी आपको चेक करके कंटिन्यू बता रहा हूँ, अपडेशन दे रहा हूँ कि किसी तरीके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी करंट अपडेट नहीं है। उससे पहले ये जो वीडियो मेरा बनाना है उससे इसलिए था क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसी ही डेट आएगी तो सभी पेरेंट्स उस समय पे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर पाते, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पड़ेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन रूल होती है। देखिए, मैं यदि लास्ट ईयर की बात करें तो अभी हमारा 7/11/2023 यानी 2024 के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसका नोटिफिकेशन नवंबर 7 को जारी कर दिया गया था। और उसके बाद देखिए 16/12/23 के बीच की डेट रखी गई थी, यानी दिसंबर तक उस फॉर्म को भरे जाना था। यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आपको भी टाइम दिया जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको टाइम मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है वो 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, जो शासन की 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं, और फिर उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी करके इस साल पिछले साल से 16 नए आपके जो सैनिक स्कूल एनएसएस जिन्हें नाम दिया गया था जारी किए गए थे, उनको मान्यता दी गई थी। और 13 फिर और बाद में अपडेट किए गए। इस प्रकार से कुछ आपके 29 अलग से सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए एंड जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। तो वीडियो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम अपडेशन आती है, आपके इन्फॉर्मेशन आती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, हम आपको अपडेट करा देंगे। उससे पहले देखिए, आपको बता दें हम कि इसमें जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है इसमें क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो जो रक्षा कर्मियों के बच्चे होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे होते हैं, या ओबीसी या नॉट क्रिमिलियर के बच्चे होते हैं, उनको 650 रुपये की फीस इसमें पे करनी पड़ेगी। और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को इसमें 500 रुपये की फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में देखें आप, तो जो बच्चों के लिए टाइम पीरियड रहता है 6 क्लास के एग्जाम्स के लिए, इस परीक्षा का टाइम पीरियड रखा गया है वो 2.5 घंटे का रखा गया है। और 9th क्लास के बच्चों के लिए 3 घंटे का टाइम पीरियड इसमें दिया जाता है। वेबसाइट यदि हम पोर्टल की देखें तो इंपॉर्टेंट वेबसाइट, 2 वेबसाइट्स हैं, इसी में आपको एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, इसी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और इन्हीं से आपका जब रिजल्ट या एडमिट कार्ड जारी होगा तो यहीं से आपको अपडेशन मिलेगी। तो उसके लिए आप टेंशन हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। हम जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेशन आएगी, चैनल पे बने रहिएगा, आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। हम सैनिक स्कूल में देखिए, यदि मान्यता आरक्षण की बात करें, आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिए 2 प्रकार के जो सैनिक स्कूल होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं और दूसरे हैं आपके निजी सैनिक स्कूल एनएसएस होते हैं। तो इनमें अलग अलग आरक्षण होता है आपका। और ये देखिए, जो सेंट्रल का 67% आरक्षण है, ये क्या कहलाता है? 67% आरक्षण। मान लीजिए किसी स्टेट का कोई सैनिक स्कूल है, एमपी की बात करें सपोज दैट, तो एमपी में यदि वो सैनिक स्कूल है, कोई भी सैनिक स्कूल है, तो एमपी के बच्चों को वहाँ पे 67% आरक्षण रहेगा। सीट्स जो रहेंगी वो 67% मध्य प्रदेश कोटे की रहेंगी। शेष जो रिमेनिंग 33 रहेंगी वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की या अन्य स्टेट के बच्चों के लिए रहेंगी। तो 33% सीट और 67% का आरक्षण बंटवारा इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें एमपी, मान लीजिए किसी भी स्टेट के जो अंदर सैनिक स्कूल है, उसमें अदर सीटों का जो 67 सीटें रखी गई हैं, उनमें जो जातिवार सीटों का आरक्षण रखा गया है वो 15% सीटें एससी के लिए, 7.5% एसटी की सीटों के लिए और 27% ओबीसी सीटों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। इस तरीके से इनका जो आरक्षण का चार्ट है तैयार किया गया है। अब आप बात करते हैं, देखिए विषय वस्तु की। जो विषय वस्तु एग्जाम्स के लिए बच्चों को अभी से तैयार रहना है, किस तरीके से उनको सिलेबस अपना तैयार करके रखना है। तो 6th क्लास की बात करें, 6th क्लास के जो एडमिशन की बात करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए 4 प्रकार से इसमें सिलेबस में रखे गए हैं। भाषा, भाषा में आपका इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपने भाषा सिलेक्शन किया होगा फॉर्म भरते समय करेंगे, वो भाषा रखी जाएगी। गणित, इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान के 4 पोर्शन ऐसे टोटल रहेंगे। आपके भाषा के 25 क्वेश्चन रहते हैं, गणित के 50 क्वेश्चन रहते हैं, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन रहते हैं। बच्चे देखिए, इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और शेष सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अभी से प्रिपरेशन इस तरीके से करनी, माइंड सेट इस तरीके का बनाना है कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल 50% मार्क्स देखे जा रहे हो, केवल मैथ आपका 50% देखे जा रहा है। यानी 350 में 150 नंबर आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
तो मैथमेटिक्स पर बहुत ध्यान देना है। हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स के ऊपर एक विशेष सीरीज बना रहे हैं, लाइव क्लासेस डेली ले रहे हैं। 8 बजे रात को हम डेली लाइव क्लासेस करते हैं, तो आप चैनल पे 8 बजे लाइव होकर केवल मैथ की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा हमारा पार्ट है हमारा ये 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए जो एनटीए ने इसका सिलेबस रखा गया है वो गणित का, इंटेलिजेंस का, अंग्रेजी का, सामान्य विज्ञान का और समाज विज्ञान का रखा गया है। यहाँ भी आपका टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 मार्क्स का होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जहां आपके गणित के 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ दी गई है कि मैथ का जो पोर्शन है वो 50% आपका जो आपका टोटल पार्ट है उससे कवर करता है 50%। शेष आपके दो दो क्वेश्चन, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं शेष सब्जेक्ट के। तो मैथ पे आपको विशेष ध्यान देना है। सैनिक स्कूल एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका निजी सैनिक स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट, सभी के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र का माध्यम का। तो माध्यम के लिए आपकी 13 भाषाएं दी गई हैं सूची में। आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें से आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। दूसरा आपका आवश्यक योग्यताएं क्वालिफिकेशन मार्क्स के ऊपर है दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स देखिए, ये जो चार्ट है हमारे, ये गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के लिए दिया गया है और ये हम निजी सैनिक स्कूल की बात करेंगे। इस चार्ट में हम निजी सैनिक स्कूल की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के जो रूल्स हैं, मापदंड है, क्वालिफिकेशन, यदि आपके 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है आपका 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, जो पेपर आपका 50 मार्क्स का है उसमें आपको 25%, यानी हर सब्जेक्ट पे आपको उसका 25% पासिंग मार्क्स लाना है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो 300 में आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं यदि आपको क्वालिफाई करना है, अदरवाइज आपको मेरिट में शामिल भी नहीं किया जाएगा। यह कैटेगरी शासकीय स्कूलों के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रखे गए हैं। यदि हम यही निजी सैनिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों सहित सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लाने जरूरी है और कुल मिलाकर 40% मार्क आपको पास होने के लिए जरूरी है, परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है। अब हम इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपको बताना डॉक्यूमेंट्स। यदि जैसे ही एग्जाम फॉर्म आता है, एक नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल प्रिपेयर पहले से तैयार करके रखने हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फीस सबमिट की जाती है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के इसके 2 स्टेप्स हैं साइट्स के। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको पहले स्टेप में क्या करना है, एक अपनी पहले से ईमेल आईडी बना के रखनी है, एक मोबाइल रखना है, मोबाइल नंबर, उससे आपको ईमेल आईडी और पर्टिकुलर वही मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, साइट पे एनटीए की साइट पे पंजीकरण करना है। दूसरा आपको स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, दूसरा उसके जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको हर हालत में अभी से तैयार करके रखने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, जेपीजी प्रारूप में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ किस फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, उसकी साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही होनी चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का। आप वर्तमान का कोई पुराना फोटो या उसको पुराने फोटो को स्कैन करके मत रखिएगा, अच्छी क्वालिटी का भी से फोटो स्कैन करके उस फोटो के नीचे अपना नाम लिखवाकर एक कंप्लीट अच्छी फोटो बना के रखें। जेपीजी प्रारूप में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो भी बच्चे साइन करता है अपने हिसाब से एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स को नहीं छुएगा, बाउंड्री में नहीं टच होना चाहिए, और एक इसके अंदर जैसे ए बी, इस तरीके से मेरा जो साइन है ये साइन इसके अंदर बॉक्स के अंदर आप इस तरीके से करके उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट रखें। उसकी साइज 4 केबी से 23 केबी के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, आपका अभ्यर्थी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होना चाहिए, एक आप इंक के उससे लगा करके अंगूठे के निशान को और उसको स्कैन करके रख लें। जन्म प्रमाण पत्र यानी उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अधिवास सर्टिफिकेट यानी उसका निवास जिस स्टेट में है वो उसका निवास रहता है वहाँ के स्टेट का निवास प्रमाण पत्र, जाति समुदाय श्रेणी प्रमाण पत्र, कहने का मतलब यदि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका डिजिटल सर्टिफिकेट अपने अनुविभागीय क्षेत्र से बनवा सकते हैं, अभी से बनवा लें ताकि आपको एग्जाम के समय पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद जाति, ये हो चुका आपका। सेवा का प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स पहले से ही भारतीय सेवा में कार्यरत हैं, सेवा सैनिक हैं, जो उस सेना में काम कर रहे हैं उनके लिए है ये। प्रचार का प्रमाण पत्र यानी कि जो आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ के हेडमास्टर प्राचार्य का आपको प्रमाण पत्र की कक्षा में अध्ययनरत है। अगला उसका आपका क्या डॉक्यूमेंट ऊपर दिए डॉक्यूमेंट, जो प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र लगने हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी तैयार करके रखने हैं। जितने भी प्रमाण पत्र जमा करने हैं वो आपको पीडीएफ फाइल बना के उनकी तैयार करके रखनी है, जो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होगी। होपफुली बच्चों आपको पेरेंट्स ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और अभी से प्रिपेयर रहेंगे। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनको भी प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।